हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 10th में टॉप किया लेकिन आज वो एक एवरेज करियर जी रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 10th में बिलो एवरेज थे लेकिन एक लेविश लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आज की तारीख में। तो टॉपर्स ऐसे क्या गलतियां हो गई जिसकी वजह से वो 10th के बाद की जो हायर स्टडीज थी उसमें एक एवरेज स्टूडेंट्स बन करके रह गए? ऐसा क्या हो गया कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिली? ऐसी क्या गलतियां उन्होंने कर दी जिसकी वजह से वो एक एवरेज करियर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो अपने करियर को लेकर के सुनहरे सपने देख रहे हैं और साथ में उन पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चे 8th 9th 10th 11th 12th या कॉलेज में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लेकर के उन्होंने काफ़ी सपने देखे हैं। मैं इस वीडियो में वो गलतियां बताऊंगा जो टॉपर्स ने की है जिनकी वजह से वो एक कामयाब जिंदगी जी सकते थे बट एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं आज की तारीख में। साथ में उन प्रॉब्लम्स का सलूशन किया है ताकि आप अपने सपने आसानी से पूरे कर सकें। कई बार मैंने अपने लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने स्कूल टाइम में तो टॉपर थे लेकिन फर्दर स्टडीज में उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार ड्रॉप डाउन होता चला गया और इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसकी 4 सबसे बड़ी वजह, जिसमें पहली वजह है लीनियंस इन हायर एजुकेशन एंड कॉलेज लाइफ। स्कूल टाइम में जब हम हमारी पढ़ाई करते थे तो उसमें सबसे बड़ी और खास बात थी कि हमारे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जो हमारे टीचर्स ने हम पे लगा रखे थे और उन रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स की वजह से हमारे को टाइम पर हमारी नोटबुक कंप्लीट करनी पड़ती थी, रेगुलर बेसिस पे हमारे टेस्ट होते थे, हमारे पे पूरा ध्यान दिया जाता था, हमारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए थे। तो इस वजह से हम आसानी से अच्छा स्कोर कर लेते थे। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज लाइफ में आते हैं या फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं तो ये स्ट्रिक्टनेस, ये कुछ रूल्स कि हमको हमारा होमवर्क कंप्लीट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो सब हट जाते हैं। ऐसे मोमेंट में हमारे दिमाग को फ्रीडम का एहसास होता है जिसकी वजह से हम जो रूल्स रेगुलेशन या जो भी स्ट्रिक्टनेस हमारे पे इम्पोज की जाती थी उनको फॉलो नहीं करते हैं और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि फाइनल एग्जाम से आते आते हमारे ना तो नोट्स कंप्लीट होते हैं, ना हम सारे लेक्चर अटेंड करते हैं और ना ही उस सब्जेक्ट को लेकर के हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। इसकी मेन वजह है कि इस उम्र में टीनेजर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो फुली डेवलप नहीं होता है। इस उम्र में उनका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा होता है जिससे बच्चे इमोशनल और इंपल्सिव तरीके से डिसीजन लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय मत कीजिए, उल्टा मैं तो ये कहता हूं कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि ये वो समय जो चाह करके भी हमको दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ हमको कुछ डिसिप्लिन में रहना होगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे अगर हमको हमारी लाइफ में कुछ ऊंचाइयां हासिल करनी है तो। जैसे कि रेगुलर पोर्शन अपडेट रखना, नोट्स कंप्लीट करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, टाइम पे रिवीजन करना, ये सब हमको फॉलो करना होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है आपका फ्रेंड सर्कल। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा है, करियर ओरिएंटेड है और साथ में फन और अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल ही गलत है और वो खुद अपने करियर को तो बर्बाद कर ही रहे हैं लेकिन साथ के साथ आपके करियर की बर्बादी का कारण भी बन सकते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल को चुनने से पहले ये ध्यान रखें कि आपके दोस्त वो होने चाहिए जिनके साथ में रह करके आपकी आइडेंटिटी एक अच्छे इंसान की बन सके, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बन सके। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, ये क्या है? अब आपको लगेगा सर ये तो 9 है। वेट, अभी बताइए कि ये क्या है। अगर मैं इसके पहले 0 और बाद में 2 लिख देता हूं तो सर ये तो 1 बन गया। ओके वेट, अब बताइए कि ये क्या है। अगर मैं इसके पहले P और बाद में R लगा देता हूं तो सर ये तो Q बन गया। कोई बात नहीं, अब मुझे बताइए अगर मैं इसके पहले 8 और बाद में 10 लगा देता हूं तो सर ये 9 बन गया। इसका मतलब समझते हो? हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी बनते हैं, उनके बेस पे डिसाइड होता है कि हम क्या हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। तो आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी बनाएगा जो आपको एक अच्छे करियर की तरफ लेकर के जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है ओवर कॉन्फिडेंस। 10th में टॉप करने के बाद में स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि 11th तो एंजॉय करने के लिए, कॉलेज तो एंजॉय करने के लिए, जो भी मेहनत करनी हम 12th में कर लेंगे या कोई प्रोफेशनल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब हम मेहनत कर लेंगे, अभी तो हमको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 11th स्टैंडर्ड ही आपके करियर और फर्दर स्टडीज की पहली सीढ़ी है। अगर इसको आपने लीनियंटली लिया और इस पर फोकस नहीं किया तो याद रखना हमारा बेस और हमारा कॉन्सेप्ट कभी मजबूत नहीं होगा।
एक रिसर्च कहती है कि 44% लोग अपने प्रैक्टिकल करियर लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका बेस और उनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं। नेक्स्ट रीजन है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक साइलेंट किलर होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पूरे टाइम का 40% हिस्सा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज या सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं। और ये डिस्ट्रैक्शन आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं और फोकस को भी डाइल्यूट करते हैं। और तो और कॉलेज में आने के बाद में और भी हमको सुंदर सुंदर डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अगर क्लासरूम में पढ़ाई छोड़ करके आपकी नजरें किसी को ढूंढने लगती है तो समझ जाओ भैया प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब नोट्स लिखने की बजाय अगर मैसेज ड्राफ्ट होने लगे और बुक में उसका नाम लिखना ये सब अगर शुरू हो चुका है तो भैया तुम खतरे में हो। ये रात में पढ़ने की बजाय चैट करना आपको एग्जाम में फेल करवा सकता है। याद रखना ये प्रैक्टिकल लाइफ है और प्रैक्टिकल दुनिया में अगर आपका करियर अच्छा नहीं है तो आपको एक अच्छा जीवन साथी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपने करियर पे फोकस किया तो आपको अच्छा करियर मिलेगा और जब अच्छा करियर मिलेगा तो आपको प्यार भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने करियर पे फोकस नहीं किया तो आपका करियर भी गया और साथ में बाकी आप खुद समझदार हो। दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी लगी मुझे। आप एंजॉय करो, हंसो कूदो, मजे करो, लेकिन इन मजे में बहना नहीं है हमें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। हमारे को इस वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। हमारी पूरी टीम रिसर्च करती है, एडिट करती है, उसके बाद एक अच्छा प्रोडक्ट हम आपके पास में लेकर के आते हैं और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम हमारे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।